के काल महाकाल, देवों के देव महादेव। एक तो होते हैं देव और एक होते हैं महादेव। उनका अपमान किया, यानी इतना मतभेद शिव शंकर भोलेनाथ के लिए। उसी समय भगवान ने कहा जो शिव का द्रोही होगा वो मेरा भी द्रोही होगा। बोलिए नारायण भगवान के। पर क्यों कहा गया शिव पूजन में मस्त बने जा भक्ति सुधारस पान की? क्योंकि अंतिम में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जाना शिव शंकर भोलेनाथ के ही पास। क्योंकि एक ही स्थान है जहाँ स्त्री को भी ले जाया जाएगा, जहाँ पुरुष को भी ले जाएगा। और किसी देवता का कोई वास नहीं है, केवल शिव शंकर भोलेनाथ का ही वास है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। और क्यों कहा यहाँ भगवान विष्णु ने, चाहे कृष्ण हो चाहे राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो चाहे राम, अवतार तो नारायण भगवान विष्णु भगवान का। उन्होंने कहा जो शिव शंकर भोलेनाथ में और मुझ में अंतर करेगा, जो शिव का अपमान करेगा, समझ लीजिए मेरा भी अपमान करेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि शिव में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और शिव कह रहे हैं जो श्री राम को पूजे, श्री कृष्ण को पूजे, तो भगवान तो खुद पे खुद प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा अर्थ, भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव द्रोही ममतास कहावा वो नर मोहे सपने। मुझे सपने में भी नहीं भाता है ऐसा मानव, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यानी सपने में भी, साक्षात तो छोड़ दीजिए बात, यानी सामने हो वो तो एक बात अलग हुई, वो मुझे सपने में भी नहीं भाता, यानी सपन। और वहां शिव शंकर भोलेनाथ इतने प्रसन्न है कि जो मेरे प्रभु राम का नाम लेगा, जो मेरे प्रभु कृष्ण का नाम लेगा, उससे मैं बड़ा स्नेह किया करता हूं, उससे बड़ा प्रेम किया करता हूं। कभी भी देखा होगा आपने, थोड़ा लगेगा तो आपको, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब ले जाया जाता है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है। क्यों लगा तो आपको होगा, लेकिन यदि देखा जाए तो बड़े बड़े विद्वानों से आप पूछें, वो बिल्कुल सत्य कहा गया है कि राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है। और क्यों कभी ध्यान दिया? शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं कि एक व्यक्ति ने कितने व्यक्तियों से श्री राम का नाम कहा। देखा ना, एक व्यक्ति जा रहा है लेकिन कितने कहते हुए जा रहे हैं। तो प्रभु श्री शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और इसीलिए भस्मी वो अपने शरीर में लगा लेते हैं। बोलिए नारायण भगवान के। काशी देख करके आए आप, वो स्थान ऐसा है कि बड़ा ही सुंदर पावन स्थान है, जहाँ श्री शिव अपने शरीर पर भस्मी रमाए लेते हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो राम को पूजेगा, जो कृष्ण को पूजेगा, समझ लीजिए मुझे भी पूजेगा। और वही भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो भक्त शिव का होगा वही भक्त मेरा होगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। इसीलिए कहा गया तेरा पल पल बीता जाए मुख से जपले नमः शिवाय। क्योंकि सभी ने पहले तो अपमान कर दिया, शिव शंकर भोलेनाथ एक शब्द भी नहीं कहे, लेकिन इतना अपमान किया। और देवों के देव महादेव, जिस सभा में ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम नहीं गए, अरे जिस सभा में भगवान विष्णु नहीं गए, हे मूर्खो, उस सभा में तुम क्यों गए? यानी उस यज्ञ में क्यों गए? अरे वो तो कालों के भी काल महाकाल है, वो महादेव है। और सती जी गई, उनका इतना अपमान हुआ कि वही वो अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित की, क्योंकि उन्हें इतना बुरा लगा, उनका मन इतना अपमानित हुआ। क्योंकि हम कल के सत्र में कह चुके हैं, पति पत्नी में चाहे कितनी भी कलह हो घर पर, चाहे कितनी भी कलह रहती हो, लेकिन साक्षात यही है कि यदि बाहर कहीं जाए और कोई अपमान यदि करे तो फिर बुरा लगता है। और वही बात, उस अपमान को सहन न कर पाई। और देवता बड़े स्वार्थी हैं। सूत जी सोनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कहने लगे ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, क्योंकि देवता जानबूझ करके उसी मार्ग से गए।
अरे भैया और भी तो मार्ग थे, उन मार्गों से भी तो जा सकते थे, लेकिन वही मार्ग क्यों? क्योंकि पता है कि शिव शंकर भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की। माना निमंत्रण नहीं दिया, क्या कोई और मार्ग नहीं मिला? ये स्वार्थी बड़े, ये देवता बड़े स्वार्थी हैं, इन्हें स्वार्थी देवता कहा जाता है। अरे और भी तो मार्ग थे, ना वो उस मार्ग से जाते, ना सती जी को पता लगता। अब भैया सती जी को जब पता लगा तो मन में तो होगा, मान लीजिए सोच करके चले कोई हमारे घर पर मायके में कुछ हो रहा हो और हमें पता ना हो और एकदम से पता लग जाए तो फिर मन तो होता ही है ना जाने का। अच्छे भले और मार्ग थे उनसे जाते, क्यों गए उस मार्ग से? क्योंकि ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। बोलिए नारायण भगवान की। सूत जी कह रहे हैं देवता बड़े स्वार्थी हैं। और ऐसे ही जब पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो जानबूझ करके कथा हो रही थी, और आप जैसे कथा सुन रहे हैं वैसे ही सब भक्त कथा सुन रहे थे। राजा परीक्षित सामने बैठे थे। आज सूत जी कहने लगे देवता इतने स्वार्थी, इंद्र इत्यादि देवता आज अमृत का कलश लेकर के पधारे हैं। बोलिए नारायण भगवान की। सुधा कुंभम कृत्वा देवा सत्र समागमन। सुधा कुंभम कृत्वा देवा सत्र समागमन।